माय क्वेश्चन, मैम आपको खराब लगेगा, मेरा परेशानी है कि लिंग टेढ़ा हो गया है थोड़ा ज्यादा, प्लीज प्लीज इसके लिए उपाय बताएं। लिंग टेढ़ा हो गया, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। मैं कभी वीडियो बना के इसको डिटेल में बताऊंगी। अभी आपके लिए मैं इतना बता देती हूँ कि लिंग यानी कि पेनिस, ये एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल्स से बना हुआ एक ऑर्गन है। मसल्स जब भी कमजोर हो जाएंगी, जब भी मसल्स के अंदर वीकनेस आएगी, तब तब उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर वीकनेस है, वीकनेस आ गई है तो उनकी ताकत कम है, ताकत कम है तो वो अपने आप को इरेक्ट पोजीशन में खड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ये किसी भी इंसान के जो हाथ की मसल्स हैं, ये हाथ की मसल्स में ताकत है इसलिए हाथ ऐसा खड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से उसकी मसल्स कमजोर हो जाए तो क्या होगा, हाथ ऐसे लुढ़क जाएगा। आपने कई पेशेंट लोगों को देखा होगा जिनको पैरालिसिस हो जाता है, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है या फिर जिनको कोई और प्रॉब्लम होती है, उनके साथ अक्सर ये दिक्कत होती है कि हाथ ऐसे हो जाते हैं, हाथ की में मसल्स ढीली होकर लटक जाती है। तो आप लोगों के लिए मे बी पेनिस की मसल्स अलग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हाथ पैरों की मसल्स अलग है, लेकिन मेडिकली ये सारी चीजें एक ही है। आपकी पीनस की मसल्स का टेढ़ा होने का मतलब है कि उनमें स्ट्रेंथ कम है, ताकत कम है। ताकत कम होने की वजह से वो उसको इरेक्ट पोजीशन में नहीं रख पा रही हैं, और जब भी इरेक्ट पोजीशन में नहीं रख पाते हैं तो ग्रेविटी के कारण वो किसी एक साइड की ओर में कर्व ले लेता है। और ये सिर्फ पेनिस में नहीं, ये कई बार और लोगों का, आपने बच्चों की हड्डियों में देखा होगा, बच्चों के पैर की हड्डियां, अगर उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है तो हड्डियां कर्व हो जाती है, ये दिक्कत होती है अक्सर। ठीक उसी तरीके से बुढ़ापे में रीढ़ की हड्डी में होता है, रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती है तो वो कर्व हो जाती है। कमजोरी अगर कहीं भी आएगी तो ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी का प्रभाव तो हर जगह पड़ता है, आपके मसल्स, कोई भी मसल्स है उसमें कर्वेचर आ जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करना है, जैसे बाकी सारे मसल्स का होता है, अपने डाइट का ध्यान रखिए, अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करिए। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। अब यहाँ पीनस की मसल्स की एक्सरसाइज करने के लिए आपको स्पेशली पीनस की एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि पीनस मसल्स लंबी होती है, डायरेक्टली वो उतने ही ऑर्गन पर नहीं होती, उनका जो ओरिजिन होता है वो पेल्विक मसल से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको अपनी पेल्विक मसल्स की ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज के लिए आप क्रंचेस कर सकते हैं, ये जो पेट के क्रंचेस होते हैं ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनको करिए। एक एक्सरसाइज है केगल एक्सरसाइज, इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए केगल एक्सरसाइज बेस्ट है। मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि हर व्यक्ति को, मेल फीमेल किसी भी व्यक्ति को हैबिट में ही होना चाहिए कि दिन में 5 मिनट कीगल एक्सरसाइज करनी ही करनी है, मेल फीमेल किसी के लिए भी। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये पेल्विक फ्लोर की सारी मसल्स को, चाहे वो यूट्रस की मसल्स हो, ये टेस्टिस की मसल्स हो, पीनस की मसल्स हो, इन सारी मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फुल बॉडी एक्सरसाइज भी करिए और साथ में कीगल एक्सरसाइज करिए। और अगर कोई गलत हैबिट आपने पाल रखी है, आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे स्मोक का हो, या टोबैको का हो, या सेक्स का हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको एडिक्शन है तो प्लीज 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 उसको छोड़ने के लिए काम करिए। अब यहाँ जो मैं बोलती हूँ बार बार कि मस्टरबेशन छोड़ देना है, उसका मतलब ही ये है कि अगर आप आज प्रतिदिन मस्टरबेशन करते हैं तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 2 दिन में, 3 दिन में एक बार करिए, उसके बाद 7 दिन में एक बार, उसके बाद 15 दिन में एक बार, उसके बाद महीने में एक बार करिए। और जब ये हैबिट में आ जाए कि आप 15 दिन तक अपनी बॉडी की सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल कर सके, जब आप ये चीज करेंगे, साथ में आप प्रॉपर डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये जो कर्वेचर वाली प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। एक चीज और लास्ट में बताऊं कि अगर मसल्स वीकनेस कई बार किसी बीमारी की वजह से भी आ सकती है, बॉडी के अंदर मिनरल्स, विटामिन की कमी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज आप डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं, अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर उसमें कोई कमी निकलती है, कोई विटामिन डी की, विटामिन ई की, या किसी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी निकलती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ते हैं।